द नाइट होस्ट हिंदी के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे जैगवार के कबीले पे प्रेडेटर का हमला हो जाता है, जिसके बाद जैगवार अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें एक गुफा में छुपा लेता है और वो दूसरे कबीले के लोग इन लोगों को बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। पर वो जैगवार की बलि नहीं दे पाते क्योंकि सूरज अपनी रोशनी को छुपा चुका है। अब यहाँ से एपिसोड 2 शुरू होगा, तो वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जिन कबीले वासियों की वो बलि नहीं दे पाते, उन्हें वो एक खेल के मैदान में लेकर आ जाते हैं। पर यह मैदान किसी खेल का मैदान नहीं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे हथियार पड़े होते हैं और सारे सैनिक जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सबसे पहले वो ब्लॉन्ड को यहाँ से भागने को कहते हैं और कोई ब्लॉन्ड की पीठ पर तीर चला देता है और दूसरे कबीले वासी को भी सेम एक पत्थर से मार दिया जाता है, जो देखकर बाकी कैदी इस खेल को समझ जाते हैं। अब जैगवार और उस फिशरमैन की भागने की बारी आ जाती है। क्योंकि जैगवार इस खेल को समझ चुका है, इसलिए वो सीधे भागने के अलावा तिरछी दौड़ लगाता है, जिसकी वजह से उन पे निशाना लगाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। पर फिशरमैन इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, इसीलिए उसको एक एरो लग जाती है, जिसके बाद जैगवार को भी एक एरो लगती है और जैगवार को जिंदा देखकर सेनापति का लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ब्लॉन्ड उसका पैर खींचकर उसे गिरा देता है, जिसके बाद सेनापति का लड़का एक ही वार में ब्लॉन्ड को मार डालता है। पर तब तक जैगवार अपनी ही बॉडी में से उस एरो को निकाल लेता है और सेनापति के लड़के को उस एरो के हेड से ही स्टैब कर देता है, जिसके बाद वो अपनी पीठ में से दूसरे भाग को निकालकर झाड़ियों के बीच से भागने लगता है। अब वो सेनापति काफी गुस्से में अपने बच्चे की तरफ बढ़ता है। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर उसे किए गए अपने सारे गलत काम याद आने लगते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ से उस डैगर को ले लेता है और उसका नेकलेस भी निकाल देता है और वो सारे लोग बाकी कैदियों की परवाह किए बिना जैगवार के पीछे भागने लगते हैं। अब जैगवार भागते भागते एक लाशों के ढेर पर जाकर गिरता है, जो देखकर जैगवार को रियलाइज होता है कि ये उसी के कबीले के लोगों की लाशें हैं। अब जैगवार उन लाशों के बीच से होते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और वो जाकर एक पेड़ के ऊपर थोड़ी देर के लिए छुप जाता है। इतना जख्मी होने की वजह से अब जैगवार और नहीं भाग सकता। तभी वो कबीले के लोग उस पेड़ के नीचे से भागते हुए नजर आते हैं। अब जैगवार जब अपनी नजर पीछे को करता है तो उसे एक असली जैगवार का बच्चा नजर आता है। तब तक ये कबीले के लोग ने पूरा जंगल छान मारा है, पर उन्हें अब तक उनका कैदी नजर नहीं आया है। तभी सेनापति की नजर दूसरे सैनिक के कंधे पर पड़ती है, जहां पर खून लगा होता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि उनका कैदी किसी पेड़ पर चढ़कर बैठा है, तो ये लोग वापस पीछे की तरफ भागने लगते हैं। पर ये क्या, जैगवार तो इनकी तरफ ही आ रहा है, जो देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैगवार के अटैक से एक सैनिक मारा जाता है, जो देखकर एक टाइम के लिए सेनापति भी डर जाता है और वो लोग उस तेंदुए को मार देते हैं। जिसके बाद सेनापति और सारे सैनिक मिलकर एक योजना बनाने लगते हैं इस कैदी को पकड़ने के लिए। और अब ये सैनिक गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेने वाले हैं, क्योंकि जैगवार इन लोगों से काफी चालाक है। तभी एक सैनिक को एक पत्थर पर ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ दिखता है, पर वो जैगवार की चाल होती है और उसे एक सांप डंक मार देता है, जिसकी वजह से सैनिक की मौत हो जाती है। अब भागते भागते ये लोग एक झरने के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जैगवार उस झरने से कूद जाता है और उन कबीले वासियों को ललकारने लगता है कि तुम मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकते। जो सुनकर एक कबीले का मेंबर उसको एग्री करता है और ये देखकर उनका सेनापति उसे मार देता है, जो देखकर बाकी लोग कन्विंस हो जाते हैं उस झरने से कूदने के लिए। पर उन लोगों को पता है कि इस झरने से कूदने पर आधे लोग भी नहीं बचेंगे, और उनकी सोच सही भी थी, क्योंकि अब इनकी आर्मी में सिर्फ 6 मेंबर बचे हैं। जैगवार भागते भागते एक दलदल में गिर जाता है और वो काफी मेहनत करने के बाद उस दलदल से बाहर निकल जाता है। पर इतना भागने के बाद जैगवार ये डिसाइड करता है कि अब वो डर कर नहीं, डट कर सामना करेगा। इतना सोचने के बाद जैगवार भागते हुए सैनिकों के सामने आ जाता है और उसके हाथ में एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो वो उन सैनिकों के ऊपर फेंक देता है। अब वो उन सैनिकों से दूर भाग जाता है और एक जहरीले मेंढक को ढूंढ कर लाता है, जिसके बाद वो छोटे छोटे एरो पे उस फ्रॉग का जहर कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैगवार की वाइफ दिखाई जाती है, जो उस केव से निकलने की कोशिश कर रही है, पर उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद वो उस केव से बाहर निकलने में कामयाब नहीं होती। उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी की वजह से अब उसे पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा है। तभी हम देखते हैं कि जैगवार छुपा हुआ है और उसके दुश्मनों को वहां से निकलते हुए देख रहा है। तभी वो एक केले के बड़े से पत्ते को रोल कर एक ब्लोअर बना लेता है, जिसकी मदद से उन एरो को वो एक सैनिक पर शूट करने लगता है। जहर की वजह से वो आदमी काफी तेज चिल्लाता है, जो सुनकर उसका साथी पीछे देखता है और उसे जैगवार दिखाई देता है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं।
वो जैगवार के ऊपर एक हथियार घुमाता है, पर जैगवार उस हथियार को डॉच कर लेता है और जैगवार जमीन पे पड़ा हुआ एक हथियार उठाकर उस आदमी के सर पर एक वार करता है। ये वही आदमी था जिसकी वजह से जैगवार के पिता की मौत हुई थी। तो जैगवार इस पर रहम नहीं करता और एक आखिरी ब्लो के साथ इसकी जान ले लेता है। तभी उसके हाथ पर एक बारिश की बूंद गिरती है और वहां बारिश होने लगती है, जो देखकर जैगवार अपनी बीवी को बचाने के लिए उस केव की तरफ भागने लगता है। पर जैगवार को कहाँ पता था कि कबीले का सेनापति उसके पीछे ही आ रहा है। सेनापति उसके कबीले की सेना की लाशों को देखकर काफी अचंभित हो जाता है। तभी जैगवार उस केव की तरफ पहुंच जाता है और उसकी बीवी उसकी चिंता ना करने के बजाय वहां से भागने को कहती है। तभी जैगवार उसके पीछे आ रहे दुश्मनों को देखकर वहां से निकल जाता है, पर दुश्मन जैगवार की वाइफ को केव में नोटिस कर चुके हैं। जैगवार जंगल में भागते भागते एक जगह रुक जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता ही है कि सेनापति उसे एक एरो मार देता है, पर यह जैगवार की एक चाल थी सेनापति को फंसाने के लिए। सेनापति ये नहीं समझता और जैगवार की तरफ बढ़ने लगता है। ये कबीले के लोग जिस तरीके से सूअर का शिकार करते हैं, वैसे ही इसने एक सेनापति मार दिया है। अपने सेनापति को मरते हुए देखने के बावजूद भी ये सैनिक अभी भी जैगवार का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते ये लोग समुद्र के किनारे आ जाते हैं, पर ये लोग जैगवार पे हमला करने के अलावा समुद्र की तरफ एक तक होकर देख रहे हैं। वो देखते हैं कि काफी बड़ी सेना नाव लेकर इनकी तरफ ही बढ़े जा रही है। एक्चुअली में ये स्पेनिश शिप के सोल्जर होते हैं जो इन लोगों के कबीले पे कब्जा करने आए हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जैगवार वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते उस केव की तरफ आ जाता है जहां इसकी वाइफ फंस कर रह चुकी है। उसकी वाइफ ने उस केव के अंदर ही एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद जैगवार अपनी फैमिली को लेकर इस कबीले से दूर जाने लगता है। जैगवार की वाइफ स्पेनिश शिप की तरफ देखती है और पूछती है क्या वो हमारे दोस्त है, पर जैगवार को अब किसी पे भी भरोसा नहीं और वो इस जगह से कहीं दूर जाकर रहना चाहता है और वहीं वो अपनी फैमिली के साथ रहकर जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस।